Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। बेटा जी, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ बेटा जी, जैसा कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं मान रही हूँ कि आपको 11th क्लास का ऑर्गेनिक आता है। ओके, स्टिल बेटा मैं कोशिश क्या करूँगी, मैं ये करूँगी ही कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि 11th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा होता और 12th मतलब वो वेट कर रहे होते हैं 12th में पढ़ेंगे क्योंकि 12th में बोर्ड होता है। तो आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो जो भी 11th की चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी जिनको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, मैं उनको क्या करूँगी बेटा जी, एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपने ऑर्गेनिक 11th में नहीं पढ़ा था ठीक से। आप यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़िए, शुरू से पढ़िए और देखिएगा बेटा जी आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। वन मोर थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी ये लिंक करता है, यानी कि यहाँ से लेकर जो आपका एमाइंस वाला चैप्टर है वहाँ तक सारी चीज़ें आपकी लिंक करेंगी। ओके, तो आपको लिंक वे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स जो होंगे, जो लिंक होंगे वो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी, जो नहीं होंगे वो मैं नॉर्मल पढ़ाऊंगी, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस हमारा बुक में गिवन है वही सीक्वेंस से मैं पढ़ाऊंगी, पर जहाँ मुझे लगेगी ज़रूरत कि हाँ भाई 11th का भी थोड़ा रिवाइज कराना है आपको और आपको जो चीज़ें कॉमन है, ठीक है, वो जैसे बोलते हैं ना कि NCERT या फिर जो आपकी बुक है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो मैं थोड़ा आगे पीछे करूँगी, ठीक है। सो डोंट वरी, आपका टॉपिक कवर सारा होगा, ठीक है। सारा का सारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का और क्या बाकी जितने भी चैप्टर्स है सब का बहुत अच्छे से कवर होगा, ठीक है। चलिए, वो मैं एश्योरेंस आपको दे रही हूँ। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेटा कोई बच्चा जिसने 11th में ऑर्गेनिक ठीक से ना पढ़ी हो वो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखे और नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए। जिनको पढ़नी है वो ठीक है, पर जिन्होंने 11th में ठीक से नहीं पढ़ी है वो बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। जब आप चैप्टर 1 करोगे तब आपको चैप्टर 2 अच्छे से समझ आएगा, 2 होगा तब 3 फिर 4 लिंक्ड, ठीक है। एक भी चैप्टर छूटा और फिर सारे के सारे बेसिक्स हिल जाएंगे और आपको ऑर्गेनिक रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई डोंट वांट यू कि आप ऑर्गेनिक रटें, आप ऑर्गेनिक समझें, ठीक है बच्चा। चलिए आते हैं, हमारा नाम देखिएगा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा जी, हेलो। हेलो मतलब होता है हेलोजेंस, ठीक है। अब हेलोजेंस कौन है, हेलोजेंस। हेलोजेंस है हमारे FClBrI, ठीक है, FClBrI। कोड क्या था, फिर कल बाहर आई। एस्टेटीन भी होता है लेकिन इसकी रिएक्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें इसका, आंटी कोड इज दैट, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई एल्केन्स माने क्या होता है। एल्केन्स क्या होती थी हमारी, CnH2n+2, राइट। हम 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, मैं सीधे 10th की बात करूंगी। ओके, CnH2n+2 ये हम एल्केन का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है और 11th में आपने इसके बारे में भी सीखा है, ठीक है। तो जब भी एल्केन पर कोई भी हेलोजन लगा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हेलो एरीन पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, हेलोजन, और बेटा जी एरीन हो गया आपका बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन को क्या कह रहा है, या एरीन को ऐसे समझिए कोई एरोमेटिक पार्ट, एरोमेटिक पार्ट। तो यानी कि जब भी हेलोजन आपका किस पर लगा हुआ है, बेंजीन पर लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, हेलो एरीन। अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है बेटा जी। जो चैप्टर होगा हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हर एक चैप्टर जो होगा उसमें सबसे पहली चीज आपको हर एक चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, दैट वुड बी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सब में कॉमन है, ये पांचों चैप्टर में क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे आप नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के बाद क्या पढ़ते हैं कि जो भी चैप्टर का नाम होगा ऑर्गेनिक का, जैसे मान लीजिए यही चैप्टर है तो इसके हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन की भाई हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड के बाद में बेटा जी हम क्या देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई ये कैसा दिखते हैं, इनका कलर कैसा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, इन सब के बारे में बाद में
किसके बारे में बात होगी? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और लास्ट, हर एक चैप्टर की बात बताई है मैंने तुम्हें, इंडेक्स यही होने वाला है हर एक चैप्टर का। लास्ट हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारा प्रिपरेशन मेथड, मतलब जिसको जो भी चैप्टर का नाम है उसकी क्या केमिकल रिएक्शंस वो शो करता है। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर का नाम है तो इसकी क्या क्या केमिकल रिएक्शंस ये शो कर रहा है। अगर अगले चैप्टर का नाम ले बोले एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो उसकी क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये क्या हो गया प्रिपरेशन और ये क्या हो गया केमिकल रिएक्शंस। और हमारा ये सब चैप्टर्स में कॉमन है केमिकल रिएक्शंस, सब में बेटा जी कॉमन है। तो आपको पता है कि आपको हर एक चैप्टर का क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये चीजें पढ़नी है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, ये मैंने आपको इंडेक्स बता दिया, ये पांचों चैप्टर में कॉमन है। ठीक है, क्यों बताया है ये तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए बेटा जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आ गए हमारे क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, आज की क्लास में हम ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर जैसे आने वाले लेक्चर्स होंगे वो इसी सीक्वेंस में होंगे। ओके, तो बेटा जी सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, यानी कि हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन को। ओके, तो देखिए बेटा जी इसके अलग अलग तरीके हैं। आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है देखते हैं। आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स कितने हैं उसके बेसिस पर। ओके, फिर आप किसके बेसिस पर कर सकते हो कि हेलोजन एटम कैसे कार्बन से अटैच है, उस कार्बन की शक्ल कैसी है बेटा जी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका हेलोजन एटम को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं और वो ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। ऐसे भी डिवीजन किया जा सकता है। आप सोचिए, ऐसे भी तो डिवीजन कर सकते हैं कि कोई हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ओके, तो हमारे ये 3 लमसम क्या हो गए बेटा जी, डिवीजन पार्ट हो गए कि भाई इन पर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। बहुत बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक हेलोजन हुआ तो मोनो, 2 हुए तो डाई, 3 हुआ तो ट्राई, 4 हुए तो टेट्रा, सो ऑन। ये गिनती तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, IUPAC, राइट। IUPAC में यही तो पढ़ा था, है ना। IUPAC ने हमें ये बताया था कि भाई 1 को क्या बोलते हैं, 2 को, सो ऑन। चलिए, तो अब मान लीजिए मैंने लिखा है CX, तो अब इस कार्बन से मुझे नजर आ रहा है बेटा जी, एक और चीज सिखाऊंगी मैं आपको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। वैसे देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 11th में कुछ तो पढ़ा ही होगा, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन चीजों को कर दूंगी। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि आपको याद ना हो पुराना, तो आई विल एक्सप्लेनिंग यू। ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। अच्छा देखिए, CH3 मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो यहां पर एक ही तो हेलोजन एटम है, तो इसको मैं बोलूंगी मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर 2 हेलोजन एटम लग जाएं, 2 लग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया बेटा जी आपका डाई हेलो एल्केन। ठीक है, 3 होता तो ट्राई हेलो एल्केन, राइट। 4 होगा तो टेट्रा हेलो एल्केन। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया CCl4, तो सारे के सारे हाइड्रोजन हट गए हैं, क्या लग गया है, Cl लग गया है, तो ये क्या हो गया, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा जी। अगर मान लीजिए इसको हटा दें, हाँ यहां कर दें, यहां देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ये लिखा कुछ इस तरीके से कि आपका ये बेंजीन है और इस पर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब क्या है, हेलो मतलब हेलोजन, एरीन मतलब ये। ठीक है, तो इस पर ये क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन। क्या हो गया बेटा जी, मोनो हेलो एरीन्स। अब देखिएगा,
अगर मान लो 2x लगा दें तो एक x यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये हो गया डाई हेलोएरीन, डाई हेलोएरीन। ठीक है, 3 लग जाएगा तो ट्राई हेलोएरीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल है, राइट? चलो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको इसके बेसिस पर बता दिए। अब बेटा जी हम बात करते हैं sp3 से अगर अटैच है तो कैसे होगा। देखो बेटा जी, मुझे थोड़ा सा यहाँ से खाली करना पड़ेगा, आप प्लीज साथ में लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे बेटा जी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये डिस्कस कर चुके। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बेटा जी, अगर मान लीजिए एक कार्बन है जो किसी हेलोजन से अटैच है और वो कार्बन कैसा है? sp3 है। तो इसमें जो डिवीजन पार्ट किए जा सकते हैं वो डिवीजन पार्ट किए जा सकते हैं 3। एक हो सकता है आपका एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो सकता है आपका एल्लाइलिक हैलाइड, एल्लाइलिक हैलाइड। ठीक है बेटा जी, क्लियर? अच्छा, एल्काइल हैलाइड और एल्लाइल हैलाइड, हाँ ठीक है, पहले इनको पढ़ते हैं फिर उसको देखेंगे। एल्काइल हैलाइड आगे होते हैं बेटा जी 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए मेरा कोई हेलोजन एटम है और वो ऐसे कार्बन से, एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है, देखिए मेरा कोई हेलोजन एटम है और देखिएगा ये किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। ये हमने पहले पढ़ा था कहाँ? 11th क्लास में। ठीक है, 2 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हेलोजन एटम होगा, जो हेलोजन एटम होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। इसको बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे एक और कार्बन आएगा, ये तो प्राइमरी हो गया, वरना ये एक कार्बन से अटैच है तो इसलिए ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, एक कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच हो तो 2 डिग्री। और अगर बेटा जी 3 कार्बन से अटैच हो, 3 कार्बन से अटैच कैसे होगा? ऐसे अटैच होगा, CH3 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 और X। ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आया बेटा जी? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्या होगा, पेपर में जरूरत पड़ेगी और CBSE वाला तो आपसे ये पूछ सकता है नीचे देकर कि बताइए कौन सा 1 डिग्री है, ये कितने 2 डिग्री हैं, कितने 3 डिग्री हैं। एक कंपाउंड दे दिया, ठीक है, एक बड़ा सा कंपाउंड दे दिया, तो कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री है। ठीक है बेटा, क्लियर? जैसे कि एक और कंपाउंड की बात करते हैं और क्लियर करते हैं आपको। मान लीजिए मैंने लिखा ये लिखा आपका, फिर मैंने लिखा यहाँ CH2 और CH3। पहले यहाँ बात करते हैं, ठीक है? अच्छा बेटा जी देखिए, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये एक कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। ये वाला कार्बन एक से अटैच है 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 नहीं 4 से अटैच है तो क्वाटरनरी 4 डिग्री। ठीक है, ये वाला कार्बन कितनों से अटैच है? 2 से अटैच है तो हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितनों से अटैच है? 2 से अटैच है तो 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने से अटैच है? 1 से, तो 1 डिग्री। बोलो क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, कहानी समझ आ गई। चलो अब मुझे यहां पर बताना CH3 CH2 CH2 CH3 X। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे ये जो X से अटैच है ये वाला कार्बन कैसा होगा? कैसा होगा? देखिए 1 2 3 से अटैच है ना, 3 डिग्री। 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। यहाँ ये अकेले से अटैच है 1 डिग्री, अकेले से अटैच है 1 डिग्री। कितनों से अटैच है? 2 से अटैच है तो 2 से अटैच है 2 डिग्री, 2 से अटैच है 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर बेटा जी? ये आप आई थिंक अगर NCERT पढ़ोगे बेटा जी तो NCERT में क्वेश्चन नंबर 1 यही गिवन है कि आपसे वो क्या करवा रहा है? डिस्टिंग्विश करवा रहा है। बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ढूंढ कर बताने हैं। ओके, तो आप चाहें तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा बेटा जी, ये हो गया एल्काइल हैलाइड का। अब आगे चलते हैं एल्लाइलिक हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मैं हटा रही हूं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मैंने हटा दिया यहां से। ओके, ओहो ज्यादा साफ हो गया,
चलो कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगी। देखिए बेटा जी, मैंने क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर कर चुके, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन विच इज अटैच्ड टू हेलोजन एटम एंड दिस कार्बन इज sp3, ठीक है। और तीसरा क्या था बेटा जी आपका, तीसरा था एक कार्बन जो अटैच है, एक कार्बन जिस पर अटैच है हेलोजन और जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। इसमें हमने 3 डिवीजन किए थे, इसमें भी किए थे बेटा जी, नंबर के बेसिस पर भी किए थे। मैं मार्कर चेंज कर लूँ बेटा, नंबर के बेसिस पर भी किए थे, इस पर भी किए, इस पर भी किए। इस पर क्या क्या थे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। इसके क्या क्या थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इस पर आते हैं बेटा जी, अगर आप इसके देखेंगे तो आपका, हाँ, अब क्या था बेटा जी आपका एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा है बेटा जी आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड देखते हैं बेटा जी। एलाइलिक हैलाइड क्या है, देखो बेटा, अगर सपोज आपका इस तरीके से अटैच है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तभी आपको एलाइलिक, एराइल ये सब पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, या फिर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। देखो, ट्रिक से समझ लो, अभी पूरा बताने का टाइम तो नहीं है, ट्रिक से समझो। अगर सारे के सारे ऑल सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन पर, तो sp3। अगर एक डबल है तो फिर sp2, और अगर एक ट्रिपल है तो sp, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बस हो जाएगा काम। यहां देखो, सारे के सारे सिंगल है कि नहीं है, है, तो ये क्या हो गया बेटा जी आपका sp3 हाइब्रिड। ये वाला कैसा हो गया, एक डबल है ना, एटलीस्ट कम से कम कितना, एक डबल होना चाहिए, तो sp2। इस पर भी एटलीस्ट एक डबल है तो sp2, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहां से एक हेलोजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलाइलिक हैलाइड, ठीक है बेटा। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई। sp3 से अटैच कार्बन पर, sp3 कार्बन से अटैच क्या है, हेलोजन है, राइट। अब देखो यहां पर, अगर मान लो मैं यहां की बात करूं तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये क्या है, sp3 है। इससे अटैच हेलोजन क्या हो गया बेटा जी आपका, बेंजाइलिक हैलाइड। ये भी क्या हो गया, सॉरी, एलाइलिक हैलाइड हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर ले, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वैसे चलो नॉमेनक्लेचर में करा दूंगी, अभी आप पहले ग्रुप्स के नाम समझ लो। क्लियर, एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया, ओके डन। अब चलते हैं बेटा जी हम अपने आगे वाले ग्रुप पर, विच इज व्हाट, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। देखो, ओके बेटा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर तुमको कोई वीडियोस चाहिए हो, कोई रिक्वायरमेंट है, तो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। चलो बेंजाइलिक हैलाइड पर चलते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने लिखा ये है बेंजीन, ठीक है बेटा, तो बेंजीन पर अगर डायरेक्टली अटैच है तो होता है एराइल हैलाइड। लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, मान लीजिए ये CH3 हो गया, तो इसका नाम बेटा टाउलिन होता है। अब इस CH3 पर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर बेटा जी, क्या है समझ रहे हो, sp3 है ना, ये sp3, और sp3 से अटैच किया है हेलोजन, ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन से तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम 5-6 मत बनाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा जी हम चलते हैं इस पर, sp2 पर, यानी कि जो हमारा थर्ड लास्ट पार्ट है, थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो क्या है कि sp2 कार्बन से अटैच है हेलोजन, इससे अटैच है हेलोजन,
ठीक है, तो ये होता है सबसे पहले आपका विनाइलिक, और दूसरा होता है एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। बेटा आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे विसिनल। ठीक है, तो विसिनल को विनाइल से कंफ्यूज मत करना। विसिनल क्या है और विनाइलिक क्या है, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ओके, चलो विनाइलिक हैलाइड। बेटा जी विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि जब आपका sp2 से अटैच हो, तो मान लीजिए मैंने ये लिखा, अब ये डायरेक्टली अटैच है इससे। अब आपको मैंने अभी सिखाया था कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, sp होता है sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2 से अटैच है हेलोजन, तो क्या हो गया बेटा जी, ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। क्लियर। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, यहां पर हेलोजन लगा हुआ है, तो विनाइलिक हुआ नहीं, समझ आया। एराइल क्या होता है, एराइल की बात करते हैं। बेटा जी एराइल हैलाइड में ये रहा आपका बेंजीन, और इस बेंजीन से डायरेक्टली अगर कोई भी हेलोजन एटम अटैच है तो उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। अब आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि भाई बेंजीन से अगर डायरेक्टली अटैच है तो ही एराइल हैलाइड होगा, अगर बीच में एक कार्बन आ गया तो बेंजाइलिक हैलाइड होगा। क्लियर, समझ में आया इतना पार्ट? वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, और इसमें भी आपका मोनो हेलो डाई, मतलब मोनो डाई ट्राई हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो हेलोजन अटैच हो तो क्या हो गया, मोनो, दो हेलोजन अटैच हुए तो डाई हेलो एरीन, तीन अटैच हुए तो ट्राई हेलो एरीन। क्लियर, चलो आगे चलते हैं बेटा जी। बेटा नोट्स प्रॉपर बनाना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटा आगे करेंगे हम। नॉमेनक्लेचर याद है कुछ के सब भुला दिया? हाँ, बोले बेटा नॉमेनक्लेचर याद है कि सब भूल गए हो? चलो मैं याद दिलाती हूं। एक बार इसकी समरी कर लें। हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर के बेसिस पर, अगर एक होगा तो मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है, चलो अब फिर दूसरा हमने पढ़ा कि sp3 से अटैच हो कार्बन, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। एल्काइल हैलाइड जिसमें हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखा। फिर हमने पढ़ा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, बताया भी एलाइलिक कैसा होता है। एलाइलिक पोजीशन हमेशा याद रखिएगा, एलाइलिक पोजीशन होती है डबल बॉन्ड के बाद वाला जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्ड के बाद वाला, ये समझो, कभी भूल जाओ बेटा जी, दोबारा बता रही हूं। डबल बॉन्ड के बाद वाला जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये वाली पोजीशन एलाइलिक होती है। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में भी है, अगले में भी है, उससे अगले में भी है। ठीक है, तो पूरे ऑर्गेनिक में अगर आप एलाइलिक बनाना होगा तो आप ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। इसके यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। क्लियर, डन। अब मान लीजिए जैसे आप जाएंगे अगले चैप्टर में तो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ होगा, उससे अगले ग्रुप में उसमें जाएंगे तो कोई और ग्रुप लगा होगा। समझ रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं। हमने इतना सारा पार्ट पढ़ लिया और फिर लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया आपको, विनाइल हैलाइड और एराइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड में क्या है, डबल बॉन्ड से। एराइल हैलाइड है कि डायरेक्टली अटैच है। क्लियर, डन, समझ में आ गया। अब बच्चा अब हम करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालेंगे, नॉमेनक्लेचर। देखिएगा बेटा, नॉमेनक्लेचर, जैसा कि आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर मतलब हिंदी में बोले तो नामकरण। ठीक है, कि हमें क्या करना है, कंपाउंड्स का नाम रखना है, उनका नामकरण करना है। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम क्या है, तनुजा शर्मा। ठीक है, क्या नाम है, तनुजा। ऐसे ही मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ, ऐसे ही तुम लोगों का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। अब आप ये सोचो बेटा जी, नाम के पीछे क्या लगा होता है, सरनेम लगा होता है, राइट। नाम के पीछे क्या है, सरनेम है। सबके नाम के पीछे सरनेम लगा है ना, वर्मा, शर्मा और बहुत सारे सरनेम्स होते हैं। ठीक है, कपूर, आहूजा। ठीक है, मैं सारे सरनेम नहीं लिखने वाली यहाँ पर। अब आपको एक चीज समझनी है कि सरनेम कहाँ से आता है।
कहाँ से आता है? हमारे पेरेंट्स से, राइट? ठीक है, तो बेटा जी आप एक चीज समझिएगा, किसी के भी नाम के ना 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? एक पार्ट होता है उसका प्रीफिक्स, जिसको वो बदल सकता है, ठीक है? एक वो नाम आ गया, और लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा जी वो होता है सफिक्स, ठीक है? सफिक्स विल बी ट्रीटेड एज सरनेम, prefix will be treated as substituent, ठीक है? substituent. अब देखना बेटा जी, जैसे सपोज मेरा नाम है, ठीक है, मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ बेस्ट एग्जाम्पल के लिए, तनुजा शर्मा, ठीक है? तो शर्मा कहाँ से आया? मेरे पेरेंट्स से आया, ठीक है? वो क्या है? मेरा सफिक्स है, और आई कैन से सरनेम है, ठीक है? किसका लिया जाता है? फादर का लिया जाता है, मम्मी का तो सरनेम नहीं लगाते, ठीक है? पापा का सरनेम लगाया जाता है। क्यों सरनेम लगाते हैं? प्रेफरेंस उनको देते हैं, ठीक है? वैसे ऐसा कभी नहीं था, मतलब ये अब होने लगा है, लेकिन जो वैदिक टाइम था बेटा जी, उसमें जो सरनेम्स लगाए जाते थे वो मदर साइडेड होते थे, यानी कि मम्मी के साइड के होते थे, पापा के साइड के नहीं होते थे, ठीक है? तो मम्मियों की ज़्यादा चलती थी, पापा की नहीं, लेकिन अब उल्टा है, ठीक है? सारा यही कलयुग है। चलो आगे चलते हैं। कलयुग मतलब ये नहीं है, बट सारी चीज़ें जो हो रही है, चलो आगे चलते हैं, ये डिस्कस नहीं करेंगे बेटा जी। सरनेम की बात हो गई, किसका लगता है? पापा का लगता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब ऐसा ही IUPAC ने भी बोला कि भाई ग्रुप्स अगर मान लो एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, तो जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी उसका सरनेम लगेगा। जैसे आपने पिछले साल, आपको याद होगा, तो आपने पूरी क्या पढ़ा था? पूरी टेबल पढ़ी थी। एसिड की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा जी? उसके बाद में जैसे घटते जाते हैं, ठीक है? एल्काइल हेलाइड्स जो होते, जो आपके हेलोजेंस होते हैं, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ये क्या सरनेम है और ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो है बीच में, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया, राइट? तनुजा, ठीक है? ये नाम किसने दिया? मम्मी पापा ने दिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसका रूल क्या था कि अगर मान लीजिए 1 है, याद आ रहा है कुछ? अगर मान लो 1 है, ठीक है, तो मैथ, 2 है तो एथ, ऐसे उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि सबका नाम क्या रखेंगे? अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर रख देंगे। 1 कार्बन आया तो मैथ, 2 आए तो एथ, प्रॉप, पेंट, हेक्स, याद आ रहा है? ब्यूट छूट गया, ठीक है? क्लियर? इज सो ऑन। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा जी जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे नाम के आगे मेरी शादी हो जाए तो मिसेस लग जाएगा, ठीक है? या फिर सपोज आई विल बी अ डॉक्टर, तो डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो क्या है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज चेंजेबल, है ना? तो कुछ जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा ये आइडिया दे दिया, कुछ हम नाम लिखकर देख लेते हैं। जैसे कि आपको याद आ रहा हो तो मान लीजिए मैं ये लिखती हूँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है? तो अब आपको पता है क्या है बेटा जी? एल्काइल हैलाइड है, ठीक है? क्लासिफिकेशन करें तो क्या है? मोनो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है बच्चा? अच्छा, किससे अटैच है? 1 डिग्री वाले से अटैच है ये, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ये तो हमने सीखा हुआ पार्ट हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। मैथ, एथ, ठीक है? तो ये क्या हो गया बेटा? क्लोरो इथेन, है ना? क्लोरो इथेन, या फिर मैं लिख सकती हूँ 1 2, ठीक है? 1 क्लोरो मैथेथ इथेन, ठीक है? वैसे तो दोनों कॉमन ही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस यहां आएगा। मान लो मैंने लिख दिया ये यहां पर लगा हुआ है, ठीक है बच्चा? 1 2 3 4 हो गया। तो अब देखो 1 2 3, तो ये क्या हो गया बेटा जी? 2 क्लोरो। देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी आगे आ रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट है। जो एथ था वो क्या है? जैसे मेरा नाम तनुज है, ऐसे IUPAC ने बोला मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट अकॉर्डिंग टू कार्बन चेन। और सरनेम क्या है? एन है, क्योंकि और कोई ग्रुप नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है जिनका सरनेम क्या होता है? एन होता है। एम आई क्लियर? डन, ठीक है? अब यहां देखिएगा बेटा जी 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 2 क्लोरो मैथेथ प्रॉप, प्रोपेन। एम आई क्लियर? ठीक है? तो ये हमने किस में पढ़ा है? ये हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से इसको करना सीखा था। अब आपको क्या नया करना है, पहले ध्यान से सुनिएगा बेटा जी।
अब आपकी क्या चीजें हैं जो नई है नॉमेनक्लेचर में? आपको सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना इस साल आपको कॉमन नेम्स भी ध्यान रखने हैं। अब आप जब बेटा जी आगे धीरे धीरे जब आगे चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि भाई जो टोटल शिफ्टिंग है IUPAC से किसके तरफ हो गई है? कॉमन नेम्स की तरफ हो गई है। IUPAC का एक सवाल फिक्स है, आना है, ठीक है। इस बार आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन आपको IUPAC का मिलना ही मिलना है। बट जब आप कन्वर्जेंस वगैरह देखेंगे या फिर नेम रिएक्शंस देखेंगे तो हर जगह कॉमन नेम का यूज होगा। कॉमन नेम मतलब जैसे मेरा नाम तनुजा है और घर पे मुझे तनु बुलाते हैं, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। तनुजा कोई नहीं बुलाता, ऐसे तुम लोगों का नाम भी होगा चिंटू पिंटू, है ना। तो घर पे क्या होता है, नाम से एग्जैक्ट नाम से ना बुला के नाम को थोड़ा बिगाड़ देते हैं, ठीक है। या कुछ भी, जैसे काजल तो काजू कर दिया, और कुछ है सेजल है तो सेजू कर दिया, ठीक है। ये सब नाम कर देते हैं, आप समझिएगा। और भी नाम बिगाड़ने आते हैं, बबलू, पिंटू, है ना, ये सारे घर के नाम कर दिए। अब सुनना बच्चा, IUPAC ने क्या बोला कि इतनी बुरी तरह तो हम नाम खराब नहीं करेंगे किसी का, हम ना कुछ तरीके डिजाइन कर देते हैं, आपको ये तरीका मिले तो आप इस तरीके से कॉमन नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो थोड़े बहुत तरीके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले थोड़े बहुत नहीं, सारी बताती हूँ। देखो, कॉमन नेम के लिए कॉमन नेम, बेटा ये कॉमन नेम पूछेगा नहीं, पर इस कॉमन नेम के बिना आप आगे के सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चा। देखो इसमें सबसे पहला क्या है? CH3 CH3 Cl। मान लीजिए कोई इस तरीके का ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। इससे मान लो कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ बेटा जी कार्बन है ऑलरेडी। अगर कोई बच्चा परेशान हो जाए कि मैम ये कहाँ आपने क्या बना दिया, तो यहाँ CH है, मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया है, हाँ ठीक है। अब देखो ये है आइसो। अब देखिएगा अगर मान लो ये होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है और यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका 1 2 3, ये पूरा ग्रुप जो आया, ये पूरा ग्रुप जो आया है, ये पूरा ग्रुप, ठीक है बेटा जी। इसको हम बोलते हैं टर्ट। नहीं, इससे डायरेक्टली अटैच कर दो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी टर्ट। क्या बोलते हैं? टर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। अगर मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से कोई ग्रुप आता है, हाँ ये वाला, और यहां पर ये लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम नियो। ओके बच्चे, अभी तो मैंने आपको कुछ बस ऐसे ही बताया है, इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बेटा, जिससे हम इससे रिलेटेड सारे सवाल भी देखेंगे, और अगले लेक्चर में मिलते हैं अब आपसे। ओके तो अगर बेटा जी आपको लेक्चर पसंद आया हो, देन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को प्लीज शेयर करिए। दैट विल बी अ सपोर्ट फॉर अस। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।